ब्रॉन्ज जीत चुके हैं भाई यहाँ पर इंडिया, ब्रॉन्ज मेडल। लेजेंड श्रीजेश, लेजेंड श्रीजेश, लेजेंड हरमनप्रीत, पूरी की पूरी टीम को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत 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 मुबारक हो। एक और ब्रॉन्ज मेडल आ गया है, आपका चौथा ब्रॉन्ज मेडल, और इस बार सबसे स्वीट सक्सेस हॉकी के अंदर। भाई साहब क्या टीम ने लड़ा है, 1-0 से पीछे चल रहे थे, 2-1 से खत्म करा, बहुत प्रेशर करा स्पेन ने एंड में, लेकिन इंडिया द वर्ल्ड श्रीजेश आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अलॉन्ग विद हरमनप्रीत बोलूंगा। हरमनप्रीत आपके कप्तान, साथ में इंडिया की दीवार, द वॉल ऑफ इंडिया, श्रीजेश उनका लास्ट ओलंपिक्स। हरमनप्रीत ने बोला था गोल्ड लेके आएंगे, शायद थोड़ी सी ऑफिशिएटिंग अच्छी नहीं हुई जर्मनी वाले सेमीफाइनल में, अदरवाइज आज हम गोल्ड ही आ रहे होते, लेकिन इंडिया ने जिस जज्बे के साथ लड़ा, एक और बार दिखा दिया कि हॉकी में अभी भी हम दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं। बैक टू बैक ओलंपिक्स में पिछली बार भी ब्रॉन्ज आया, इस बार भी ब्रॉन्ज आया, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं भाई पूरी टीम को, बिकॉज देखो आप सेमीफाइनल में याद रखो आपके अमित को पिनलाइज करा गया था, रेड कार्ड दिया गया था, वो बाहर हो गया था, वो गेम नहीं खेल पाया। सो यू वर अ मैन शॉट, मतलब आप खेले 11 खिलाड़ी के साथ थे, लेकिन आपका एक मेन प्लेयर जिसे आप स्टार्ट करते वो नहीं था। उसके बावजूद आप सिर्फ 3-2 से हारे थे, जो आप जीत भी सकते थे, बहुत करीबी मामला था। आज आप प्रेशर में थे, 1-0 से पीछे चल रहे थे, क्या ठोका है यार। और हरमनप्रीत के लिए भी भाई, मैं देखो श्रीजेश की तो बहुत तारीफ है, लेकिन हरमनप्रीत भी ना, अगर आपको वो पेनल्टी स्ट्रोक्स का याद हो ग्रेट ब्रिटेन वाला, जहां पे आप 10-11 से, मतलब आपके 10 खिलाड़ी थे, उनके 11 खिलाड़ी थे, जब आपको रेड कार्ड मिला था, उस रेड कार्ड के बावजूद जब पेनल्टी स्ट्रोक्स पे आया कि पेनल्टीज पे डिसाइड होगा, हरमनप्रीत ने, यू वर डाउन 1-0, कप्तान ने खुद जाके जो क्वालिटी की स्ट्रोक मारी थी ना, पेनल्टी स्ट्रोक, उससे उसके बाद पता चल गया था कि ग्रेट ब्रिटेन हारने वाला है। सो आई थिंक ग्रेट ब्रिटेन वाला मैच देख लो, जर्मनी वाला मैच देख लो, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया आपने इसी टूर्नामेंट के अंदर, पहले आपने सबको रौंदते हुए आए हो, और फाइनली ब्रॉन्ज मेडल मैच में आज स्पेन को 2-1 से हराकर आपने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करा। अब भारत के नाम 4 ब्रॉन्ज हो चुके हैं। रात को 9:45 बजे, रात को 9:45 बजे आपका 57 केजी मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग, वहां पे अमन होंगे हमारे, और उसके साथ में अमन सेरावत, और उसके बाद 11 बजे 11:55 12 बजे लगा दीजिए रात को आपके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आज बोला था कि आज मेडल पे मेडल आ सकते हैं, पहला तो ब्रॉन्ज आया भाई, बहुत 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 मुबारक। और भाई इतनी जान लगी है ना ये ब्रॉन्ज लाने में, हॉकी में जो आपने लड़ाई करी है ना इस बार भाई साहब, इट इज अनबिलीवेबल। श्रीजेश के लिए, हरमनप्रीत के लिए, सुखजीत है, ललित है, अमित है, जितने भी हैं, मनप्रीत हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, पूरे हॉकी कंटिजेंट, और हमारे कोच भाई, हमारे कोच बहुत कॉन्फिडेंट थे। कोच ने भी जिस तरीके से वहां पर अपना पूरा मार्गदर्शन करा, आई थिंक इट वाज अल्टीमेट। मनदीप दिख रहे हैं, सुमित दिख रहे हैं, सारे के सारे प्लेयर्स, ये आसान नहीं था भाई ब्रॉन्ज मेडल जीतना। स्पेन 1-0 से, जैसे बार बार बता रहा हूं, अप चल रहा था, वहां से वापसी करके इक्वलाइजर मारना, 30वें मिनट में शायद आपने इक्वलाइजर मारा, और फिर उसके तुरंत बाद आपने दूसरा भी मार दिया, दोनों पेनल्टी कॉर्नर हरमनप्रीत ने कन्वर्ट करे, एंड अ विन फॉर द एजेस, वंस अगेन ब्रॉन्ज। और यही उम्मीद कर रहे हैं कि यहां से जब एलए जाएंगे ना, तो वहां पे ब्रॉन्ज नहीं, इस बार गोल्ड। इस बार के 2 हीरोज, बाय द वे, इस बार के 2 हीरोज जो मुझे समझ आ रहा है भाई, हरमनप्रीत और श्रीजेश। अच्छा बाय द वे, श्रीजेश जब वो लास्ट में सेव किया ना, इट वाज अमेजिंग सेव भाई, और किस्मत भी आपके साथ थी आज बाय द वे, जो 2-3 चांसेस हुए कि गोल पोस्ट पे लगा था, वहां पे चांस क्रिएट हुए थे, बट अल्टीमेटली बात ये थी ना कि वो एक मैच था जर्मनी वाला जो खल रहा है, वरना ग्रेट ब्रिटेन को जो आपने धोया था ना, बहुत बुरा, सच में आप गोल्ड डिजर्व करते हैं। 10 गोल मारा था, 10 प्लेयर से खेल रहे थे, आपने 11 प्लेयर्स को हरा दिया, और 10 प्लेयर आप पहले क्वार्टर से हो गए थे कि आपके 10 प्लेयर और उनके 11 प्लेयर, फिर भी आपने 1-1 पे उनको रोक लिया और फिर पेनल्टीज में जीते। सो एवरीबॉडी कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन हॉकी, और डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं भैया। और यहाँ पे श्रीजेश को गार्ड ऑफ ऑनर देने, मतलब श्रीजेश का यहाँ पर ये लास्ट मैच था, एंड व्हाट एन ओलंपिक्स फॉर श्रीजेश वंस अगेन, बैक टू बैक इस लेजेंड ने स्वाद चखा है मेडल्स का, ओलंपिक मेडल्स का। आपको याद है कितने सालों से सूखा चल रहा था, अभी आपको बताया इंडियन हॉकी ने 8 गोल्ड जीते हैं अपने पीक पे। इंडियन हॉकी ने 8 ओलंपिक गोल्ड जीते हुए हैं, 1 सिल्वर जीता हुआ है, और आज चौथा ब्रॉन्ज जीत लिया। तो अभी हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, बिकॉज हॉकी में कोई हमारे आसपास आ नहीं सकता था, और ये फिर से वही गोल्डन एरा दोहरा के रहेंगे। बिकॉज देखो ये सारे खिलाड़ी ना नए खिलाड़ियों को इंस्पायर कर रहे हैं। आपने बैक टू बैक ओलंपिक्स में देखा कि मेडल्स आए हैं, तो सरकार भी ज्यादा इसमें
तवज्जो देगी, वहां पे पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर मिलेगा और ज्यादा हॉकी की तरक्की होगी। ये अगर आप 10 साल पहले देखते, प्लेयर्स की तरक्की इतनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब वर्ल्ड आप देखो जहां जा रहे हैं जीत रहे हैं, जहां जा रहे हैं जीत रहे हैं, जो कंपटीशन में जाते हैं इंडिया और ऑलवेज कंसीडर्ड इन हॉकी एज वन ऑफ द फेवरेट्स। ये 10-15 साल पहले ऐसा नहीं था। सो यार, माइंड ब्लोइंग मैच और अल्टीमेट हॉकी बाय इंडिया एंड सो प्राउड ऑफ द एंटायर टीम। स्पेशली बोलूंगा, देखिए श्रीजेश जो है वो गोल पोस्ट पे चढ़े थे और यार इस आदमी की इतनी कंट्रीब्यूशन है बता नहीं सकता। अभी भी देखो एंड में जो पेनल्टी कॉर्नर रोका है, जो एक पैर से रोका, एक हाथ से रोका, इसके जैसा गोलकीपर पूरी दुनिया में नहीं है। P. Srijesh, the wall of India, and he is an absolute champion, and so is our captain Harmanpreet. सही बात। हरमनप्रीत ने जो जिगरा दिखाया ना, शेर दिल जिगरा, लायन हार्टेड एफर्ट, उसने जो लीड करा ना कि नहीं हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, और किसी भी मोमेंट में आप पिछड़ रहे हो, आप आगे हो, कंप्लेसेंसी नहीं है, और अगर पीछे भी चल रहे हो तो वो आगे लेके आता है भाई आपको अपने एफर्ट्स के साथ। तो हरमनप्रीत हैज बीन आउटस्टैंडिंग, अ ट्रू लेजेंड, एंड सो इज P. Srijesh। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूं मैं कि हरमनप्रीत ने पहले मैच में गोल मारा, दूसरे मैच में गोल मारा, तीसरे मैच में गोल मारा, पांचवें, सिर्फ चौथा मैच है जिसमें गोल नहीं आया, पांचवें मैच में भी गोल आया, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, और आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब फिर से गोल मारा है। तो हरमनप्रीत अल्टीमेटली बात यह है ना आपका कि लेजेंड बन चुका है। मेरे लिए तो यस, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड यार, ही इज अ लेजेंड, उसका नाम है यार। जो बाय द वे गोल, अगर आप देखो, आपने भले ही ब्रोंज मेडल जीता है, लेकिन बात पता क्या है, इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट गोल ना वही है जो हरमनप्रीत ने ग्रेट ब्रिटेन को मारा था, वो जो पेनल्टी मारी थी, जो घुमा के मारा था भाई, उससे बढ़िया गोल इस टूर्नामेंट में किसी ने नहीं मारा है यार। वो आपसे बढ़िया कोई खेला नहीं वहां पे, वो जो पेनल्टी थी ना, वैसा गोल हो ही नहीं सकता, मैंने देखा ही नहीं है, मैंने देखा नहीं। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस उसने करा ना कि नहीं हम ही जीत रहे हैं, ये करा था, ये यूं करके ये करा था कि भाई यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, दिस इज ऑल अबाउट ऑल इन द माइंड, एंड ही हैज बीन एक्सेप्शनल। बहुत बहुत मुबारक हो जी। और आपको पता है हॉकी के साथ इमोशन इसलिए भी ज्यादा जुड़े हुए हैं क्योंकि काफी टाइम तक जब बचपन में तो सुनते थे हमारी नेशनल गेम के, अब तो वो कॉन्सेप्ट हट गए सारे, हॉकी है जी, हॉकी हमारी नेशनल गेम हॉकी है। लेकिन हॉकी में आपने पूरी दुनिया को जब डोमिनेट करा, आपका गोल्डन एरा, जैसे मैं बता रहा हूं कि 8 गोल्ड आपने ध्यानचंद जी के टाइम पे, शाहिद साहब के टाइम पे, इन सब के टाइम पे आपने 8 गोल्ड ओलंपिक्स में जीते थे। तब सुनने में आता था हिटलर चाहता था कि ध्यानचंद जो है जर्मनी से खेल ले, ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती थी, सारी अर्बन लेजेंड्स हैं। लेकिन उसके बाद जब एस्ट्रोटर्फ लाया गया, जब घास हटा दी गई और नकली ये एस्ट्रोटर्फ के ऊपर जब से हॉकी होने लगा, तो आप पिछड़ने लग गए और फिर आप दुनिया में पीछे रह गए हॉकी में, और हॉकी आपकी बहुत पीछे हो गई, राइट। लेकिन अब फिर से वो एरा आ गया है जब आप एस्ट्रोटर्फ में भी उतनी स्पीड से, उतने ही स्किल्स के साथ खेल रहे हैं। देखो स्किल्स में हमारा कोई भी टक्कर नहीं दे सकता हमें स्किल्स में, जो हॉकी की प्योर स्किल्स है ना उसमें कोई आसपास नहीं आ सकता, वो इंडियंस ही सबसे आगे हैं। बस एस्ट्रोटर्फ की वजह से आप पीछे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे ना कोबरा एंड पांडे जी एंड प्रियांशु कि आप उस पे भी आगे जो है कब्जा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब आप हॉकी में भी नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए आप एम्स्टरडैम 1928 में गोल्ड जीता था, लॉस एंजलिस 1932, 28, 32, 36, 48, ठीक है ना, 52, उसके बाद 56, ये सारे गोल्ड है, ये सारे गोल्ड है। बीच में एक 60 में सिल्वर आता है, फिर 64 में गोल्ड आता है, फिर 68 में ब्रॉन्ज आता है, 72 में ब्रॉन्ज आता है, उसके बाद 1980 में गोल्ड आया था, ठीक है ना, मॉस्को में। और उसके आपको वहां से आप देखो 40 साल लग गए, 40 साल लग गए थे टोक्यो में आपको जो जाके है ब्रॉन्ज लाने में। 40 साल का इंतजार खत्म हुआ था, लेकिन जब वो इंतजार खत्म हुआ तो बैक टू बैक ओलंपिक्स में अब आपके ब्रॉन्ज मेडल्स आ चुके हैं। और अब पता क्या है, जैसे वो है ना एम्स्टरडैम, लॉस एंजलिस, हर 4 साल के बाद 28 में, 32 में, 36 में, 48 में, 52 में, उसके बाद 56 में, ऐसे ही अब आप देखेंगे कि हर 4 साल के बाद इंडिया का जो कॉलम है ना, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हॉकी में गोल्ड 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 बिल्कुल होगा। और ये देखो जैसे अभी फिलहाल इस टाइम पे देखो तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया, काफी हेल्प किया, और अब इसमें 2024 में जोड़ दीजिए, काफी फैसिलिटीज दी है। अब मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे आप बेहतर करते चले जाओगे और जगह से और गवर्नमेंट्स आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी, तो